सबसे इजी टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो सबसे इजी टॉपिक है। इसमें आपको ना तो कोई दिमाग लगाना, ना आपका माइंड खराब होने वाला, बस इसमें केवल आपको क्वेश्चन देखे और टिक ही लगानी है। और 100% ऐसी आज तक कोई भर्ती नहीं है इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। और क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है। अब देखो इजी क्या आता है, सुनो मेरी बात। सबसे पहले इसको पर जानते हैं, रास्ता आप जानते ही। अब रही हस्तकला। अब सब हस्तकला का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं दो बात करता हूँ। एक तो है हस्त और एक हस्त माने क्या होता है, हाथ। हाथ होता है नहीं होता। अरे हस्त पर्यायवाची चाहिए ना हाथ का सिनोनिम में। और कला मतलब होगी आर्ट। आर्ट समझते हो, आर्ट का मतलब होता है जो कलाकृति अपन तैयार करते हैं। यदि मैं समझाना चाहूँ, अरे पीछे बात नहीं रहे, तो हाथ के द्वारा जो चित्रकारिता या कला या जो भी निर्माण किया जाता है उसे क्या बोले, हस्तकला। क्या बोलते हैं, हस्तकला। तो बात समझ में आ गई हस्तकला का मतलब क्या होता है। तो पहले लाइन लिखोगे छोटी सी, पहले टॉपिक डालोगे राजस्थान में हस्तकला। कौन सी कला, हस्तकला। देखो देखो, कारीगरों द्वारा, हाँ कारीगर, कारीगर मतलब वो कारीगर नहीं है तो बेहतर होगा, कुछ भी हो सकता है। कारीगरों द्वारा अपने हाथों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से जो भी कलाकृति बनाई जाती है, जो भी कलाकृति बनाई जाती है उसे उसे हस्तकला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रे हस्तकला। बात समझ में है कि नहीं है। मतलब हाथ से कुछ भी बनाना तो क्या कहलाएगी, हस्तकला। अब कुछ भी का मतलब है तो सारे फेमस हो जाएंगे फिर तो। भाई अपन भी जैसे मान लो बाहर गए रोड पे और सब हाथ से अपने रोड के ऊपर कोई डिजाइन बना दी तो अपनी हस्तकला बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्तकला का मतलब होता है अच्छी डिजाइन या अच्छे कह सकते हैं खिलौने हो, चाहे कुछ अच्छी कलाकृतियां हो जिनको लोग पसंद करें और पसंद करने के साथ उनमें आयात और निर्यात भी हो सके। अब देखो हस्तकला की बात करते हैं, सब हस्तकला राजस्थान में कौन कौन से फेमस है। अब इसमें क्या है, एक तो आपको कला का नाम पता होना चाहिए, एक तो कला का नाम पता होना चाहिए। और दूसरी बात है वो कला फेमस कहाँ की है। पहली बात तो आपको कला का नाम पता होना चाहिए और दूसरी बात वो कला फेमस कहाँ की है। बस यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मीनाकारी की, जिसकी बात कर रहा हूँ मीनाकारी की। अब देखो मीनाकारी क्या मामला है। देखो सबसे पहले तो मीनाकारी होती क्या है ये पता होना चाहिए। देखो सोने और चांदी के आभूषण, सोने व चांदी के आभूषण पता होते कि नहीं होते। सोने और चांदी के आभूषण में रंग भरने की कला, रंग भरने की कला क्या कहलाती है, मीनाकारी। हस्तकला नहीं कहलाती, मीनाकारी कहलाती है। क्या कहलाती है। इसका मतलब आपने जब देखे होंगे तो सोने के अपन कोई भी आभूषण बनवाते हैं तो उसमें देखा होगा यदि ज्यादा महंगे तो उस आभूषण में तो पूरा गोल्ड होता है, रियल टाइप होता है, एक उसके पीछे से कुछ कलर डाले जाता है ताकि और अच्छा दिखाई दे। तो सोने और चांदी दोनों के आभूषणों में रंग भरने कला क्या बोलते हैं, मीनाकारी। तो पहली बात मीनाकारी समझ में आई नहीं है। दूसरी बात इस अभी मीनाकारी आई कहां से, तो ध्यान रखना एक देश है ईरान, पर्सिया या हम कह सकते हैं फारस, ये छोटे छोटे देश खाड़ी देश है, सब यहां से सबसे पहले कला का जन्म हुआ। ईरान फारस या हम कह सकते हैं ईरान से, फारस से या पर्सिया से। यहां से ये कला आती है लाहौर। कहाँ आती है, लाहौर। और लाहौर वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। कहां पर है, पाकिस्तान। अब देखो यहां से आप सभी को पता है एक शासक है अपने मान सिंह। क्या नाम है, मान सिंह। ये मान सिंह भाई साहब इस कला को, मान सिंह कौन से फर्स्ट, ये बोर्ड वाला मान सिंह है, इसके समय आमेर शैली बनती थी। ठीक है, तो सब फारस ईरान या पर्सिया की कला है कौन सी, मीनाकारी। होता क्या है, सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला। अब ये मूलतः कला है कहाँ की, तो फारस ईरान या पर्सिया की कला थी, वहां पर लोग उसको करते थे। उसके बाद ये आई लाहौर, लाहौर से मान सिंह भाई साहब इसको कहा ले आया, आमेर। कहा ले आया, आमेर। और आमेर से कहा गए फिर जयपुर, क्योंकि आमेर का ही विस्तारित रूप क्या है, जयपुर।
तो वर्तमान में बात करूं तो सर एट प्रेजेंट ये जो कला है वो फेमस कहाँ की है, जयपुर। तो क्या बोलोगे, मीनाकारी फेमस कहाँ की है, जयपुर की है कि नहीं है। हाँ, तो आप लिखोगे इसमें सबसे पहले मीनाकारी, क्या लिखोगे, मीनाकारी। तो मीनाकारी में लिखोगे आप, मीनाकारी में लिखोगे, देखो सोने चांदी के आभूषणों में, सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला, सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला मीनाकारी कहलाती है, मीनाकारी कहलाती। विशेष क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उसमें रंग भरने की कला क्या कहलाती है, मीनाकारी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें आप आगे लिखोगे, देखो यह कला मूलतः ईरान, पर्सिया या फारस, ईरान, पर्सिया या फारस खाड़ी देशों में विकसित हुई। ये गल्फ कंट्री है, मतलब यहाँ पर खाड़ी पाई जाती है, जैसे बंगाल खाड़ी होती नहीं होती। हाँ, ये सब खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, खाड़ी देशों में पनपी। मतलब सबसे पहले ये कला थी कहाँ की, मूलतः। तो क्या बोलोगे, फारस, ईरान या पर्सिया की। अब लिखो, वहां से यह कला, वहां से यह कला लाहौर आती है, वहां से यह कला लाहौर आती है। कहां से आती है कला लाहौर, क्या बोलोगे, फारस, ईरान या पर्सिया से। मतलब यहाँ पर इसको लोग बड़े पैमाने में कला करते थे शुरू में, उसके बाद एक आ गई लाहौर। अब लाहौर से लिखो, लिखो लाहौर से मानसिंह फर्स्ट या MRM, मानसिंह फर्स्ट या MRM, इसका मतलब होता है मिर्जा राजा मानसिंह। MRM शॉर्ट लिखो, मिर्जा राजा मानसिंह। इसे आमेर लेकर आए, आमेर लेकर आए, आमेर लेकर आए। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में, वर्तमान में यह कला जयपुर की प्रसिद्ध है, वर्तमान में यह कला जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि साहब मीनाकारी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन मिलेंगे जयपुर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर। क्या करोगे, जयपुर। क्या करोगे, जयपुर। अब देखो, इसका वर्तमान में जो प्रसिद्ध कलाकार है, इसका जो वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है कुदरत सिंह। क्या नाम है, कुदरत सिंह, कुदरत सिंह। तो ये बात लिखो, देखो मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह है। कौन है, कुदरत सिंह। अब देखो, मीनाकारी समझ में आएगी यही। अब देखो, आपने पढ़ा है मीनाकारी, क्या पढ़ा है, मीनाकारी। अब सामान्य किताब में मीनाकारी केवल लिखा मिलता है कि सर मीनाकारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन मीनाकारी में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। एक होती है कच्ची मीनाकारी, एक होती है पक्की मीनाकारी। ध्यान रखना, मीनाकारी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है कच्ची मीनाकारी, एक होती है पक्की मीनाकारी। तो सबसे पहले लिखोगे आप अपनी कॉपी के अंदर, मीनाकारी दो प्रकार की होती है। मीनाकारी दो प्रकार की होती है। अब नंबर 1 लिखोगे, कच्ची मीनाकारी,
कच्ची मीनाकारी। और नंबर 2 लिखोगे पक्की मीनाकारी। पक्की मीनाकारी। तो पहली कौन सी है? कच्ची मीनाकारी। दूसरी कौन सी है? पक्की मीनाकारी। अब देखो इस कच्ची मीनाकारी में होता क्या है। तो सबसे पहले सोने व, हम कह सकते हैं पीतल, सोने व पीतल। देखो सोने के तो आभूषण और पीतल के बर्तन, सोने के तो आभूषण और पीतल के बर्तन, इनमें रंग भरने की कला, अब हो गया सही। रंग भरने की कला, रंग भरने की कला। तो सोने के तो आभूषण और पीतल के बर्तन में रंग भरने की कला क्या कहलाती है? कच्ची मीनाकारी। क्या कहलाती है? कच्ची मीनाकारी। बात समझ में है कि नहीं आई? कच्ची में क्या करते हैं कि सोने के तो आभूषण लेते हैं और पीतल के बर्तन लेते हैं और इनमें रंग भरते हैं और उसे क्या बोलते हैं? कच्ची मीनाकारी। अब देखो ये जो कच्ची मीनाकारी है ये प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। अब देखो पक्की मीनाकारी क्या होती है। यदि मैं बात करूं चांदी के आभूषण, चांदी के आभूषण व बर्तन में रंग भरने की कला, रंग भरने की कला क्या कहलाती है? पक्की मीनाकारी। क्या कहलाती है रे? पक्की मीनाकारी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब पक्की मीनाकारी प्रसिद्ध काफी है। ध्यान रखना, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राज संबंध, ये बात विशेष याद रखनी। सब मीनाकारी जो है वो खुद तो प्रसिद्ध काफी है जयपुर की। अब मीनाकारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, एक कच्ची और एक पक्की। कच्ची मीनाकारी बात करें तो सोने के आभूषण व पीतल के बर्तनों में रंग भरने की कला, और ये फेमस कहाँ की है? तो जयपुर। दूसरी बात करें तो सब पक्की मीनाकारी क्या होती है? तो बोलोगे चांदी के आभूषणों में व स्टील के बर्तन या चांदी के बर्तन में रंग भरने कला क्या कहलाती है? पक्की मीनाकारी। और विशेष बात यह है कि सब नाथ द्वारा राज संबंध के प्रसिद्ध। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लिखोगे नंबर 1, नंबर 1 कच्ची मीनाकारी। देखो इसमें देखो कच्ची मीनाकारी, कच्ची मीनाकारी में सोने के आभूषण व पीतल के बर्तनों में रंग भरा जाता है। सोने के आभूषण व पीतल के बर्तनों में रंग भरा जाता और यह जयपुर की प्रसिद्ध है, और यह जयपुर की प्रसिद्ध। तो जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? कच्ची मीनाकारी। मतलब एक नहीं है। अब देखो नंबर 2, उसमें लिखोगे पक्की मीनाकारी। पक्की मीनाकारी। देखो इसमें चांदी व, देखो चांदी के तो आभूषण, ऐसे देखो चांदी के आभूषण व स्टील के बर्तन, ज्यादा बेटर रहेगा। चांदी के आभूषण व स्टील के बर्तन में रंग भरने की कला, में रंग भरने की कला पक्की मीनाकारी कहलाती है। पक्की मीनाकारी कहलाती है, और यह नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। विशेष बात याद रखना, नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। किताब में एक ही मिलती है केवल मीनाकारी, लेकिन मीनाकारी में 2 भाग होते हैं, एक कच्ची और एक पक्की। अब मीनाकारी समझ में आ गई? तो मीनाकारी सिंपल पूछो तो क्या बोलोगे कि सोने व चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला की क्या कहलाती है? मीनाकारी। और साथ मीनाकारी जो है वो मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। मीनाकारी कितने प्रकार की होती है?
दो में पहली कौन सी है? कच्ची। कच्ची मीनाकारी में क्या करते हैं? सोने के आभूषण व पीतल के बर्तन में रंग भरा जाता है और साथ प्रसिद्ध है काफी। क्या बोलोगे? जयपुर। जबकि पक्की मीनाकारी में होता क्या है? तो कुछ नहीं होता, चांदी के जो आभूषण व स्टील के बर्तन इनमें रंग भरा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पक्की मीनाकारी। और नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध। आप आ जाओ नंबर 2 हस्तकला पे। देखो ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी, ब्लू मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला, लेकिन नीला नहीं लिखना है, इंग्लिश में ही आता है हमेशा, इंग्लिश में ही आता है। फिर कंफ्यूज हो गए, जैसे अभी पेपर आया था पुलिस का, पिशावर ग्रेटर राजस्थान किस शहर को कहा जाता है? फिर वहां दो चार गवाह निकल गई, दो चार गवाह निकल गई। अरे बात समझ में आई नहीं आई? देखो हमेशा इंग्लिश वर्ड ज्यादा याद किया करो, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सी तरह से हो सकता है, इंग्लिश में एक ही मतलब होता है। जैसे अभी आपको पता है 2000 ये अभी 22 चल रहा है ना, तो 2022 में पुलिस का पेपर लगा है ना। इस पुलिस के पेपर में एक शिफ्ट थी 14 और 14 की सेकंड जो रद्द हो गई है ना। इस 14 की सेकंड में एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन था इस आप निम्न में से चरणों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब उधर का 30 मार्च 1949 से 48 बताओ क्या आएगा? 48 आएगा 49 आएगा? है? अरे सही बताओ, पक्का? गलत तो नहीं है? अब देखो 30 मार्च 1949 चरण कौन सा बनता है? चौथा। और इसे मैंने क्या लिखा था? लिखा है नहीं लिखा है? हाँ। और इसे क्या बोला? विशाल राजस्थान। क्या बोला? विशाल राजस्थान। अब वहां पर कुछ चरण थे सम्मिलित करने के लिए, अब चरण वो तो वैसे गलत थे। अब ये ऑप्शन नहीं आया पेपर में और ऑप्शन आ गया ग्रेटर राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। अब मुझे एक बात बताओ, कोई आदमी ग्रेट होता है तो महान होता है नहीं होता? ग्रेट मतलब क्या होता है? बड़ा। अब भाई साहब मेरे पास फोन करके पूछते हैं मुझे आपने तो बताया था विशाल और उधर आ गया ग्रेटर, उधर आ गया ग्रेटर। मैंने कहा तू कहां से बात कर रहा है? किसी कोचिंग से बात कर रहा हूँ। मैंने तत्काल प्रभाव से पढ़ाई छोड़ दे, तत्काल प्रभाव से पढ़ाई छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। तो जिसको ये नहीं पता कि साहब रैंक के विशाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो क्या करेगा फिर आगे जाके? इसका मतलब है कि इंग्लिश टर्म्स भी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें ब्लू पॉटर लिखा रहा हूँ, पर मैं लिखा दूं हिंदी में नीली पॉटरी, है ना, नीली पत्र बनाने की कला। अब वो आए नहीं नीली पत्र बनाने की कला, तो वो सब तो ब्लू आ गया, तो ब्लू आ गया। तो छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में बहुत कुछ क्वेश्चन सही करवाती है। अरे बात समझ में नहीं आई? तो ऐसा कभी भी मत करना। अब देखो अपन बात करते हैं ब्लू पॉटरी के बारे में। तो ब्लू पॉटरी होती है साहब, देखो जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी ये जो बर्तन होते हैं, बर्तन जानते हो ना, ये वही बर्तन है जिनमें अपन आचार बनाते हैं। मानते हो इस बात को? जो पेड़ पेड़ टाइप होते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर एक नीला कलर करते हैं। क्या करते हैं? नीला कलर या नीला रंग भरने की कला, नीला रंग भरने की कला, इसे ही क्या बोलते हैं? ब्लू पॉटरी। अब होता क्या है कि चीनी मिट्टी के बर्तन पर सबसे पहले नीला कलर किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लू रंग। और इसके बाद इसके ऊपर एक कांच की परत चढ़ाई जाती है और उस परत के बाद में उसको उच्च ताप पर पकाया जाता है और उच्च ताप पर पकाने के बाद फिर ये बनती है क्या? ब्लू पॉटरी। क्यों पकाते हैं? ताकि आपको पता है कोई पकी हुई चीज का रंग जल्दी से नहीं निकलता, इस कारण सबसे पहले चीनी मिट्टी के बर्तन लेंगे, उन बर्तनों में नीला रंग भरेंगे, उसके बाद उसके चारों कांच की परत चढ़ाएंगे और कांच की परत चढ़ाने के बाद हम उसे उच्च ताप पर पका देंगे और जैसे पकाते हैं तो उसके बाद वो रंग स्थायी हो जाता है। तो साहब ये होती है ब्लू पॉटरी। क्या होती है? ब्लू पॉटरी। और ये फेमस है जयपुर की। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ध्यान रखना, इसका प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। और इसको पद्म श्री भी मिल चुका है 1974 में इस काम के लिए। तो विशेष याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत कलाकार किस कला से संबंधित है? तो क्या बोलोगे? ब्लू पॉटरी। क्या बोलोगे? ब्लू पॉटरी। तो देखो और पीछे से आवाज आई ना तो तुम सबको ब्लू पॉटरी बना दूंगा मैं, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भर दूंगा ना मैं अक्षर अभी, है ना। तो आवाज नहीं आनी, कान को सुने ना। देखो ब्लू पॉटरी, देखो ब्लू पॉटरी।
देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। देखो चीनी मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने की कला, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रंग भरने की कला ब्लू पॉटरी कहलाती है। अब देखो 2016 आरएएस पेंस पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन 5 नंबर में कि मोलेला कला क्या होती है। मोलेला कला क्या होती है, मतलब सेम ऐसा ही होता है, तो उसमें पूरा लिखना होता है कि साहब ब्लू पॉटरी वाले पहले क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अब आपसे पूछे ब्लू पॉटरी क्या होती है, तो अब क्या था, तो सीधा सीधा कि साहब सबसे पहले चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन बर्तनों में नीला कलर किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कांच की परत चढ़ाई जाती है और उसको गर्म किया जाता है ताकि वो कांच की परत उस रंग पे अच्छे से चिपक जाए। और कहीं के साथ पानी वगैरह में या कहीं भी जब कोई धूप वगैरह रखे नहीं उनको, तो वो परत जल्दी से नहीं हटे। इसका मतलब चीनी मिट्टी के बर्तनों में नीला कलर भरने की विशेष कला क्या बोलते हैं, ब्लू पॉटरी। क्या बोलते हैं, ब्लू पॉटरी। और ये फेमस काफी है जयपुर, और जयपुर का कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। तो देखो इसमें एक बार ये लिख लिया आपने, अब लिखो नीचे, देखो देखो ब्लू पॉटरी का प्रसिद्ध कलाकार, ब्लू पॉटरी का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत। ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक लाइन और लिख लो। देखो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध मऊ सीकर से है, मऊ सीकर से है ना। बाकी इतनी चीज याद नहीं करनी है, परीक्षा में नहीं पूछते हैं। परीक्षा में बस ये पूछेंगे ब्लू पॉटरी क्या है और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है और कहां से संबंधित। दूसरी बात 1974 में इस व्यक्ति को पद्मश्री मिल चुका है, ये बात लिखो, इंपॉर्टेंट। देखो 1974 में, 1974 में 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को, कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से नवाजा गया, पद्मश्री से नवाजा गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री से नवाजा गया। हो गया। अब देखो अब पढ़ते हैं नंबर 3, 2 हो गए अपनी कंप्लीट। अब पढ़ते हैं नंबर 3। अब देखो 3 नंबर में क्या है, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, ब्लू पॉटरी। अब पढ़ेंगे ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी, ध्यान रखना, पॉटरी का मतलब होता है चीनी मिट्टी के बर्तन। पॉटरी का मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन या केवल बर्तन, है ना। तो देखो ब्लैक पॉटरी, हाँ ब्लैक पॉटरी। अब देखो ब्लैक पॉटरी में जिस प्रकार से चीनी मिट्टी बर्तन पे ब्लू कलर किया जाता है, सेम इस पे क्या कलर कर देंगे, ब्लैक। कैसा कर देंगे, ब्लैक। तो लाइन लिखो इसमें, देखो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काला रंग भरने की कला, काला रंग भरने की कला ब्लैक पॉटरी कहलाती है, ब्लैक पॉटरी कहलाती। अब ये तो समझ में आ गया, रंग भरते हैं ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब ये रंग भरते कहां पे हैं, मतलब कहां की प्रसिद्ध है। तो देखो इसमें ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध, आगे प्रसिद्ध है कोटा का। आप पढ़ोगे नेक्स्ट अगली कोप्तगिरी, अभी देखता हूँ बोर्ड पे। देखो पहले कागजी पॉटरी, कागजी पॉटरी, देखो पहले कागजी पॉटरी,
देखो पहले कागजी पोर्ट्रेट, विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछते हैं कागजी पोर्ट्रेट क्या है। देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले कागज, सबसे पहले कागज प्लस जो चिकनी मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, कागज और चिकनी मिट्टी को गलाकर, जलाकर क्या बनाते हैं, बर्तन, क्या बनाते हैं, बर्तन। और ध्यान रखना ये बर्तन बनाते कहां पर है, तो थानागाजी, और थानागाजी है अलवर में, कहां पर है, अलवर। तो विशेष बात ध्यान रखना, ये सब कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो क्या बोलोगे, थानागाजी अलवर। तो कागजी पोट्री में लिखोगे, देखो चिकनी मिट्टी, देखो चिकनी मिट्टी में वह कागज, कागज को गलाकर, चिकनी मिट्टी व कागज को गलाकर बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। देखो यह थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर। आई बात समझ में। तो क्या बोलोगे, कागजी पोट्री के बारे में कुछ भी नहीं है, एक कागज लेते हैं विशेष प्रकार का और उसको मिट्टी में गला देते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, बर्तन। और उसके बाद में हम कह सकते हैं, आपने जब देखा होगा जैसे कोई विशेष गत्ते आते हैं ना, गत्ते, उसमें चूड़ा वही भरा होता है, देखा होगा आपने। तो उस प्रकार के गत्तों को मिट्टी में जैसे मिलाते हैं, मिलाने के बाद बहुत अच्छा बर्तन बनता है। और उस बर्तन की विशेषता होती है कुछ, जैसे मान लो अपन कोई सामान रखें, सूखा सामान, उसमें लॉन्ग टाइम तक चलता है। दूसरी बात उसके अंदर जो है वो कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं। तो बड़े बड़े जो वीआईपी लोग होते हैं उस प्रकार के बर्तनों को खरीदना पसंद करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट थेवा कला, सबसे इंपॉर्टेंट थेवा कला, सबसे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है थेवा कला से, थेवा कला से परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन पूछे। देखो थेवा कला, कौन सी कला, थेवा कला। देखो थेवा कला में होता क्या, इसको लगा लेना स्टार, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रेन का मतलब ये क्वेश्चन पूछने का, थेवा कला। अब देखो थेवा कला क्या है, सबसे पहले अपन कांच लेते हैं, क्या लेते हैं, कांच। अब कांच कैसा, नीला, कैसा कांच, नीला। और ये नीला कांच इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत में नहीं बनता है, भारत से बाहर से मंगवाते हैं। और भारत से बाहर कहां से मंगवाते हैं, ध्यान रखना, बेल्जियम से। इसको कहां से आयात करते हैं, बेल्जियम से। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। तो साहब थेवा कला में होता क्या है, सबसे पहले विशेष प्रकार का कांच लिया जाता है। कांच का रंग कैसा होता है, नीला। ये नीला मंगवाते कहां से है, बेल्जियम से। और बेल्जियम से इसको मंगवाते इसका क्या करते हैं, आयात। निर्यात मतलब होता है बेचना, आयात मतलब होता है मंगवाना। अब साहब इसको मंगवाने के बाद होता क्या, देखो इस नीले कांच पर सोने के तार से, सोने के तार से हम कह सकते हैं एक विशेष कलाकृति बनाई जाती है, विशेष कलाकृति। और इसी कारण इस देखो सबसे पहले कांच कैसा है, नीला, कहां से मंगवाते हैं, बेल्जियम से। अब इस कांच के ऊपर सोने के तार से विशेष आकृति बनाई जाती है, इसको विशेष सजाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, थेवा कला। अब सब ये थेवा कला प्रसिद्ध कहां की है, प्रतापगढ़। कहां की है रे, प्रतापगढ़, ध्यान रखना। और दूसरी बात, इसको बनाते कौन है, सोनी परिवार। कौन सा परिवार, सोनी। ध्यान रखना सोनी परिवार इसको बनाने में दक्ष है। और ये सोनी परिवार इतना ज्यादा समझदार है, इतना ज्यादा कह सकते हैं समझदार है कि ये इस कला को अपनी बहन और बेटियों को नहीं बताता, बहन और बेटियों को नहीं बताता, क्योंकि बहन बेटियों को कहा जा रहा है अगले घर। और जैसे अगले घर जाएंगी अपने दामाद को सिखा देंगी और दामाद को सिखाने के बाद इनकी भट्टी बुझ जाएगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा समझदार परिवार है। कौन सा, सोनी परिवार। ध्यान रखना, एक तो है महेश जी सोनी, महेश जी सोनी, और एक है सुधार जी सोनी। कौन सा सोनी,
सुधार जी सोनी, सुनार नहीं सुधार जी, ये दोनों इसको बनाने में विशेष कह सकते हैं कलाकार हैं। किसको बनाने में? थेवा कला को। तो एक ही बात याद रखना, सबसे पहले कांच होता है नीला, नीला कांच कहां से आता है? बेल्जियम से। और विशेष महंगा कांच होता है, और जो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो इसको अपने कह सकते हैं मकान के अंदर एक ये सुरक्षा करके अपने सेफ मतलब कह सकते हैं सजावट के तौर पर इसको रखना पसंद करते हैं। तो विशेष बात यह है कि सोने पर कलाकृति या कांच के बर्तन पर सोने की कलाकृति क्या कहलाती है? थेवा कला। क्या कहलाती है? थेवा कला। मतलब हम कह सकते हैं कि कांच के बर्तन के ऊपर सोने से बनाई गई या सोने के तार से बनाई गई कलाकृति ही क्या कहलाती है? थेवा कला। और थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। और इसको बनाता कौन है? सोनी जी परिवार। और ये अपने बहन बेटियों को भी नहीं बताता। इस कारण देखो लगभग 100-150 सालों चली वाली कला है, 100-150 सालों से कला लगातार चली आ रही है। और अभी तक इस कला को इन सोनी परिवार, एक ही परिवार है केवल विशेष, इस सोनी परिवार के अलावा आज तक कोई ना सीख पाया और ना सीख पाएगा। और ध्यान रखना, ये कला भारत में नहीं बल्कि विश्व की महत्वपूर्ण जो बुक होती है एनसाइक्लोपीडिया, नाम सुना होगा आपने। एनसाइक्लोपीडिया जैसी जैसी बड़ी बड़ी बुकों में ये कला दर्ज हो चुकी है, और इसको ये अपनी बहन बेटियों को नहीं बताते ताकि कोई और नहीं सीख पाए। जैसे मान लो कोई बेटा बेटे बता देंगे, बेटा तो आगे वंश बढ़ाएगा, तो बेटियों को सामान्य नहीं बताते। तो ये इंपॉर्टेंट है देवा कला, विशेष 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 ध्यान रखना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो हाँ मोस्ट है थेवा कला, पेपर सॉल्व करोगे तो आपको काफी बार क्वेश्चन दिखाई देगा। थेवा कला देखो, इस कला में बेल्जियम, इस कला में बेल्जियम से आयात, इस कला में बेल्जियम से आयात किया हुआ नीला कांच, नीला कांच पर सोने के तार के माध्यम से, सोने के तार के माध्यम से विशेष कलाकृति बनाई जाती है। सोने के तार के माध्यम से विशेष कलाकृति बनाई जाती है। विशेष कलाकृति बनाई जाती है। विशेष ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कांच के ऊपर सोने से या सोने के तारों से जो कला बनाई जाती है या कलाकृति की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो मैं आपको जो लाइन लिखवा रहा हूँ ना ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आगे लिखो, इसमें प्रयोग किसका करते हैं? सोने के तार का। यह बात विशेष ध्यान रखना। आगे लिखो नेक्स्ट, देखो थेवा कला, थेवा कला लिख लिया प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। देखो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ एक ही है जिला है ना, ज्यादा समझा पड़ने का आवश्यकता नहीं है। प्रतापगढ़ जिला एक ही है ना। प्रतापगढ़ मेरे को पता है, दो है, एक इधर भी है, अलवर से आगे जाता है तो, लेकिन वो जिला नहीं है, ये वही जिला है 26 जनवरी 2008 को बना था। हाँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, ज्यादा समझा पड़ने का आवश्यकता नहीं है। देखा तो प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट देखो, देखो इस कला को, इस कला को बनाने में प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध। विशेष बात याद रखना। अब एक दो सोनियों के नाम लिख लो। देखो महेश राज सोनी, महेश राज सोनी, महेश राज सोनी। नेक्स्ट देखो अगला, सुधार जी सोनी, सुधार जी सोनी। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात और लिखो नोट डाल के, देखो यह कला, यह कला भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है।
भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध। देखो, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पुस्तक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है, पुस्तक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। मतलब इसको यहीं पर नहीं, विश्व में भी लोग, सबसे बड़ी बुक होते हैं एनसाइक्लोपीडिया। कभी आप अध्ययन की बुक लेके आना साइंस की, उस पर लिखा होता है एनसाइक्लोपीडिया। दर्ज करा चुकी है। देखिए बात, तो विशेष याद रखनी है कौन सी, देवा कला। देवा कला मैंने आपको विस्तार से बताया, कुछ पूछ सकते हैं इसमें, सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ के प्रसिद्ध है, तो क्या बोलोगे बताओ। अब नेक्स्ट देखो, कोप्तगिरी, कोप्तगिरी कला, कोप्तगिरी कला। क्लियर, कोप्तगिरी कला। अब देखो कोप्तगिरी कला होती है, सबसे पहले ये जो कला है ये सीरिया में बनती। कहां बनती? सीरिया। सीरिया एक देश आपको पता होगा, है ना। सीरिया से ये जो कला है वो मुगल दरबार में आई। कहां पर आई? मुगल दरबार में। ये हम कह सकते हैं साहब ये कला वहां से पंजाब आई। कहां आई? पंजाब। फिर पंजाब से ये आती है राजस्थान। कहां आती है? राजस्थान। और राजस्थान से वर्तमान में कहा चली गई? गुजरात। कहां चली गई? गुजरात। तो ये इनका क्रम है। आगे बात करें तो देखो इसमें होता क्या है। देखो, जो फौलादी हथियार होते हैं, फौलादी हथियार, फौलादी हथियार का मतलब होता है ऐसे हथियार जो आपका काम तमाम कर दे चंद सेकंड में, उसे क्या बोलते हैं? फौलादी हथियार। जैसे खंजर, जैसे AK-47, है ना, जैसे असॉल्ट राइफल, LMG, है ना, तो ये सब क्या होते हैं? फौलादी हथियार। और ज्यादा जानकारी के लिए तलवार भी क्या होती है? फौलादी हथियार। और छोटा भी क्या होता है? फौलादी हथियार। मतलब जो चंद सेकंड में आदमी का काम तमाम कर दे, और ना केवल आदमी बाकी उसके सामने जो भी है उसका काम तमाम है कर दे, उसे क्या बोलते हैं? फौलादी हथियार। अब साहब फौलादी हथियार के ऊपर तार से, किससे? तार से। अब तार यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब आप सोने का काम में लोगे, चांदी का काम में लोगे, चाहे लोहे का, जो आपके औकात हो काम ले लो, जो आपके औकात हो काम में ले लो। तो साहब फौलादी हथियार के ऊपर तार से हम कह सकते हैं उसकी कलाकृति बनाना। क्या बनाना? कलाकृति। सिंपल जानकारी समझाना चाहूँ आपको मैं। यहाँ पे कभी चलम होती नहीं होती? चलम होती है, बड़े बूढ़े क्या करते हैं? 20 रुपए चलम टूट नहीं जाए तो चलम के 4 रुपए लगाते हैं, लगा के। हाँ, तो वही सेम सिस्टम है। जो हथियार होते हैं वो हथियारों के ऊपर तार से कलाकृति बनाना ही क्या कहलाती है? कोप्तगिरी कला। अब ये कोप्तगिरी कला प्रसिद्ध है काफी, ध्यान रखना। एक तो जयपुर है, एक तो क्या है? और एक है अलवर। एक है जयपुर, एक है अलवर। ये दोनों की वर्तमान में ये प्रसिद्ध है। कौन सी कला? कोप्तगिरी कला। तो देखो, देखो कोप्तगिरी कला। देखो इसमें यह कला मुख्यतः, यह कला मुख्यतः सीरिया, सीरिया की है। कहां की है? सीरिया की। नेक्स्ट देखो, देखो सीरिया से यह पंजाब, पंजाब से राजस्थान, पंजाब से राजस्थान। हाँ, मुगल लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य मुगल दरबार में हथियार थे नहीं, तो उनकी खास विशेष बात है। ये अभी ज्यादा बनती है क्योंकि जनाब पता है मुगल दरबार में हथियार थे ही नहीं। 2-4 बंदूक थी, सकरा वगैरह वहां पे अकबर की बंदूक, तो सब बंदूक का प्रयोग ज्यादा हुआ नहीं करता, तो उस समय नहीं प्रसिद्ध हुई कला। ये कला अब जाकर प्रसिद्ध हुई है अभी कुछ दिनों। तो देखो सीरिया से पंजाब, सीरिया से कहां पे आई? पंजाब। देखो पंजाब से राजस्थान, पंजाब से राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात चली गई,
राजस्थान से गुजरात चली गई, मतलब ज्यादातर इसका उपयोग गुजरात में करते हैं, है ना। अब देखो इसमें, देखो ये लिखवा दिया आपको, ये लिखवा अभी तक। अब देखो, देखो इस कला में, इस कला में औलादी हथियारों के ऊपर, औलादी हथियारों के ऊपर तार से कलाकृति बनाना या तार बांधना, बात एक ही है। तार से कलाकृति बनाना ही कौप्तगिरी कहलाती है। क्या कहलाती है रे? कौप्तगिरी। आई बात समझ में? अब लिखोगे, वर्तमान में यह जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर अलवर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर। अब नेक्स्ट देखते हैं जो भी कला है। देखो नेक्स्ट, तह निशा कला। तह निशा कला, देखो तह निशा कला, कौन सी कला? तह निशा। अब साहब तह निशा होता है क्या? मामला देखो, कुछ भी नहीं है। एक धातु के ऊपर, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रखकर, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रखकर विशेष गर्त बनाए जाते हैं, विशेष गर्त बनाए जाते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? तह निशा। क्या बोलते हैं? तह निशा। बात करें ये वर्तमान में कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो वर्तमान की बात करें तो एक तो जिला आता है अलवर, क्या आता है? अलवर। और एक आता है उदयपुर। ये दोनों की प्रसिद्ध है। कौन सी? तह निशा। तो तह निशा लिखोगे आप, तह निशा में आप लिखोगे। और क्या लिखोगे? तो लिखो सबसे पहले, देखो एक धातु के ऊपर, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रखकर, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रखकर विशेष गर्त बनाए जाते हैं। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रखकर विशेष गर्त बनाए जाते हैं, इसे हम तह निशा कला कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, वर्तमान में यह कला अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। देख लिया। अब नेक्स्ट लिखो, बादला। क्या हो गया पूरा? हाँ, क्या हो गया? अच्छा, गर्त का मतलब होता है गड्ढा। जैसे मान लो आपने देखा होगा बंदूक होती है, अपन 20-30-50 बंदूक लाते हैं ना, तो जैसे मेरी बात सुनो, ये तो प्लास्टिक लाते हैं आप तो बंदूक, ये मान लो ऐसा कोई हथियार, मान लो ये हथियार सा भी बंदूक टाइप है कोई, मान लो। अब देखो भाई अचानक ये बंदूक में गोल गोला सा कुछ बना होता है, धातु के बना क्या होता है? बना बना, मतलब गोल हो चाहे चौकोर हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, मतलब डिजाइन बनाना। क्या बनाना? डिजाइन। एक धातु के ऊपर दूसरी धातु रखकर डिजाइन बनाना, ठीक है, कहलाता है, हम कह सकते हैं तह निशा। और गर्त का मतलब होता है गड्ढा, खड्डा, गड्ढा या खड्डा। और आप जगह भी बना भी होगा, विशेष गर्त बनते हैं ना, तो वही करते हैं। समझ में आएगी? नहीं आई? अब देखो बादला। बादला लिखा, बादला क्या होता है? अब देखो बादला है क्या? ये वो बादल नहीं जो बरसते हैं,
बादल तो बरसते भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गई। हमारे तो बादल बरसते ही नहीं है, पता नहीं कौन सा बेकार काम करके अंदर। कल एक खेत में वर्षा हुई है, दूसरे में वर्षा ही नहीं हुई। इसका कहते हैं बरसों रहे मेघ या सावन। अब उसको बरसते नहीं है तो क्या करेंगे समाधान। देखो, तांबे व जस्ते, तांबे व जस्ते। देखो बात में पहली बात तो होता है, सिंपल बात करो तो तांबे व जस्ते का एक बर्तन होता है। क्या होता है? तांबे जस्ते का बर्तन, और इसमें पानी भरा जाता है। क्या भरते हैं? पानी। और आपने एक बार सुनी हुई होगी, जैसे आप पीतल के पानी, पीतल के मतलब बर्तन में पानी शाम को रख देना चाहिए, सुबह पी लेना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है? फायदा। तो ये उसी टाइप का मामला है, उसी टाइप का मामला है। तांबे और जस्ते से मिक्स करके बर्तन बनाए जाते हैं, और फिर इसमें पानी रखकर पीते हैं, ताकि वो पानी अपने लिए अच्छा काम करे, मतलब बॉडी में कह सकते हैं जो टॉक्सिन होते हैं, जो जहर होते हैं, उनको निकाले। इसका तांबे व जस्ते को मिलाकर विशेष बर्तन बनाए, जिसका बोलते हैं बादला। और ये सब बादला जो है प्रसिद्ध है कहाँ का? तो ये है जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर का। देखो बादला में लिखो, देखो तांबे में जस्ते को मिलाकर, तांबे में जस्ते को मिलाकर एक पात्र या बर्तन बनाया जाता है, एक पात्र या बर्तन बनाया जाता है, जिसे बादला कहते हैं। जिसे बादला कहते हैं। और यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। अब देखो, लिखो मोलेला कला, मोलेला कला, मोलेला कला इसे बोलते हैं मोलेला पॉटरी। देखो इसमें जो चिकनी मिट्टी होती है, इस चिकनी मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्तन। और ये बनाते आते हैं नालंदा मोलेला गांव, मोलेला गांव। और ये मोलेला गांव है कहां पर? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद। तो मोलेला कला में लिखोगे आप, देखो इसमें मोलेला कला लिखोगे, इसमें चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। देखो इसे टेराकोटा कला भी कहते हैं। चाहे मोलेला पूछे चाहे टेराकोटा, देखो कला का नाम तो टेराकोटा है, लेकिन गांव कौन सा है? मोलेला। तो इसका टेराकोटा कला पूछे चाहे मोलेला पूछे, बात एक ही है। इसे टेराकोटा कला भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो यह मोलेला गांव है, मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। बात है, मोलेला गांव नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। निकली। चले आगे। ये ध्यान रखना, ये जो मोलेला है ना, यहाँ से काफी वाले एग्जाम क्वेश्चन इसको स्टार्ट लगा लो। 5-6 याद कर लेना, 5-6 में से क्वेश्चन आ जाएगा, 5-6 में से क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग या कला, रमकड़ा उद्योग या कला, रमकड़ा उद्योग या कला। अब देखो रमकड़ा उद्योग कला होता क्या है?
सबसे पहले बात करें तो देखो, पहली बात सब इसमें जो आपने देखा होगा, जो मुसलमान होते हैं, कौन होते हैं? मुसलमान। ये मुसलमान एक विशेष प्रकार का नमाज जब पढ़ते हैं, नमाज, अरे आवाज नहीं रहे, जब मुसलमान जो है वो विशेष प्रकार जब नमाज पढ़ते हैं, विशेष प्रकार के कपड़ा जो बिछाते हैं, पहले पहले कपड़ा बिछाते हैं, और उस कपड़े में आप देखा होगा धागे धागे टाइप में होते हैं, आगे भी सेम कलर होती है, पीछे भी सेम कलर होती है। सिंपल कपड़ा नहीं होता अपनी तरह, इतना तौलिया लिया सफेद बिछा दिया, ऐसा नहीं होता। उनका वो वस्त्र विशेष होता है। नमाज पढ़ते समय जो मुसलमान होते हैं वो विशेष प्रकार के कपड़े का प्रयोग किए जाते हैं। कोई बिछाने तो कालीन बिछाते हैं वो, लेकिन वो जब नमाज पढ़ते थे विशेष प्रकार का वस्त्र बनाए जाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? रंगड़ा। क्या बोलते हैं? रंगड़ा। दूसरी बात, ये है कहाँ का प्रसिद्ध? दानगढ़ जगह गलिया कोट, गलिया कोट, गलिया कोट, और ये है डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर। और जब मैंने आपको माही नदी पढ़ाई, विशेष लिखवाया था कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का पुरुष भी कहाँ लगता है? इस गलिया कोट डूंगरपुर में। बताओ, बताया कि नहीं बताया? हाँ, तो माही नदी के बहाव क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि गलियाकोट डूंगरपुर जो है ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो कि मुसलमानों का पुरुष भरता है, उसलिए भी क्या फेमस है। और ये है कहाँ का प्रसिद्ध रंगकड़ा उद्योग? तो गलियाकोट डूंगरपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। तो इसमें बात देखोगे आप, देखो रंगकड़ा उद्योग, और देखो इसमें देखो देखो इस कला में मुस्लिम जाति के नमाज पढ़ते समय पहनने वाले वस्त्र, मुस्लिम जाति के नमाज पढ़ने वाले, मतलब जो बिछाते हैं सामने नमाज पढ़ने वाले, वे विशेष प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, विशेष प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं जिसमें धागे से कलाकृति की जाती है, जिसमें धागे से कलाकृति की जाती है। धागे से क्या करते हैं? कलाकृति करते, कलाकृति धागे से। अब लिखो नेक्स्ट, देखो रंगकड़ा कला गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। कौन से भगवान क्या कर रही है? गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। क्या रह गया तेरा? तो क्या दिक्कत होगी? तो गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध। अरे नमाज पढ़ते समय जो वस्त्र कहाँ पे लेते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? पर मैंने कहा नमाज पढ़ते समय जो वस्त्र का, तुम मॉडिफाई कर लो, उसमें क्या हो गया? कौन सी आपत्ति आ गई? तो तुम भी तो समझदार हो। मैंने कहा सब नमाज पढ़ते समय जो वस्त्र, मैंने आपको समझा दिया काम में लेते। अब लाइन तुम साइड कर लो, उसमें कौन सा कोई सब कह सकते हैं कोई प्रलय आ गई कोई प्रलय? हाँ, अब देखो ये प्रसिद्ध है काफी गलियाकोट डूंगरपुर। आई बात समझ में? और आपसे नदी पूछे, लिख लो नदी माही, देखो माही नदी, नदी पूछे तो माही। अब लास्ट में एक और लिख लो, करते हैं इसको। देखो कागजी जूती, कागजी जूती, कागजी जूती। कागज चप्पल नहीं, कागज जूती लिखेंगे, कागजी जूती। चलो मुझे एक बात बताओ, दुल्हा और दुल्हन इन दोनों को जूते जूतियां पहनाई जाती है ना? क्या बोलते हैं उसको? उसको राजस्थान शब्दावली में क्या कहते हैं? कागजी जूते कहते हैं। नहीं ये तो कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है? अब तुमने से किसी की शादी भी तो होगी, तुमने भी तो पहना होगा। वेरी गुड। देखो रे, सुनो मेरी बात, अब इधर के बाहर जाओ सामने।
मुझे पता है तुमने कितनी पहनी है, वो लाओ 150 रुपए के जूते, जल्दी काम चल जाए इतनी जल्दी। देखो रे, हाँ ठीक है। कागजी जूते का मतलब होता है, अरे आवाज नहीं, दुल्हा और दुल्हन जब शादी के लिए तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद में जूते पहनेंगे, सीधी सी बात है। तो जो दुल्हा होता है वो क्या करता है, जूती पहनता है नहीं पहनता? देखो शेरवानी पहनता है, जूते थोड़ी पहनेगा नीचे, क्या पहनेगा? जूती। और जूते का पहले कुर्ता कोट पहनते हैं। तो जिस समय वो अपनी दुल्हन को लेने जाते हैं, ध्यान रखना, दुल्हा और दुल्हन के जो कह सकते हैं अपने जो पादुकाएं होती है उन्हें तो बोलते हैं बिनोटा। क्या बोलते हैं? बिनोटा। मतलब दुल्हा और दुल्हन के जो चप्पल जूते होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिनोटा। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा 2012 के आसपास कि साहब बिनोटा क्या होता है? तो दुल्हा और दुल्हन के जूतियां, चप्पल जूते कह सकते हैं उनके पहनने के, कह सकते हैं पर चप्पल मान लो चाहे जूते मान लो। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साहब कागजी जूती क्या होती है? देखो दुल्हा और दुल्हन कागज से एक विशेष प्रकार की जूती पहनते हैं। आप देखोगे जब दुल्हा जाता है तो वो जूती बिल्कुल नॉर्मल होती है, फॉर्म टाइप में होती है, विशेष नहीं होती है, अपने तरह चमड़ाते चमड़े टाइप में गट्टे जूती होती है, उसे बोलते हैं कागजी जूती। क्या बोलते हैं? कागजी जूती। और ये कागजी जूती फेमस है जोधपुर की। कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। तो ध्यान रखना, दूल्हे की विशेष प्रकार की जूतियां जो कहाँ बनती है? जोधपुर में, और इन्हें क्या बोलते हैं? कागजी जूतियां। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये पूछा क्वेश्चन है आप इसमें, एक बार लिखो आप इसको, कागजी जूती है ना। अब जूते का मतलब जूता भी लिख लेना, आप समझ रहे बात को ना, फिर साहब जूते लिखाया जूता नहीं आएगा, मतलब सिनोनिम दौड़ मान लेना। देखो इसमें नेक्स्ट देखो, दुल्हा